यीशु मसीह की कहानी बेतलेहेम के विनम्र शहर में शुरू होती है, जहां उनका जन्म मरियम और यूसुफ से एक अस्तबल में हुआ था, क्योंकि स्थानीय सराय में कोई जगह नहीं थी। उनके जन्म की घोषणा एक चमत्कारी तारे और चरवाहों के लिए स्वर्गदूतों की घोषणाओं द्वारा की गई थी, जो मसीहा के आगमन का संकेत दे रही थी। वह नासरत गांव में बड़ा हुआ, एक बढ़ई के रूप में एक शांत जीवन व्यतीत करता था, जब तक कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा ने सार्वजनिक मोड़ नहीं लिया। लगभग 30 वर्ष की आयु में यीशु का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में किया। यह घटना पवित्र आत्मा के उतरने से चिह्नित थी, जिसने उनकी 3 साल की शिक्षा और चंगाई की सेवा शुरू की। जैसे जैसे वह पूरे गलील और यहूदिया में यात्रा करता था, यीशु ने 12 शिष्यों को इकट्ठा किया और अपने क्रांतिकारी संदेश के साथ विशाल भीड़ को आकर्षित किया। उनकी शिक्षा के केंद्र में उनकी दृष्टांत थे, जो सजीव कहानियां थीं, जो स्वर्गीय अर्थों के साथ सांसारिक सबक के रूप में कार्य करती थीं। अनुग्रहकारी पुत्र की कहानी में उन्होंने एक पिता की एक पथभ्रष्ट बच्चे के लिए कट्टर क्षमा का वर्णन किया, जो ईश्वर के बिना शर्त प्रेम को दर्शाता है। अच्छे सामरी की कहानी के माध्यम से उन्होंने एक बहिष्कृत व्यक्ति को नायक बनाकर सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी, यह सिखाते हुए कि पड़ोसी कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्वास एक ग्रहणशील हृदय में कैसे बढ़ता है, इसके लिए बोने वाले का दृष्टांत और एक छोटी सी शुरुआत कैसे एक वैश्विक आंदोलन में बदल सकती है, यह दिखाने के लिए सरसों के बीज का दृष्टांत इस्तेमाल किया। इन कहानियों ने जटिल आध्यात्मिक सत्यों को सभी के लिए सुलभ बना दिया। साधारण मछुआरों से लेकर विद्वानों तक अपने शब्दों के साथ यीशु ने कई चमत्कार किए, जैसे अंधे को दृष्टि देना, हिंसक तूफानों को शांत करना और कुछ रोटियों से हजारों को भोजन कराना। उनका मंत्रालय हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति उनकी करुणा और धार्मिक पाखंड की उनकी दृढ़ फटकार से परिभाषित था, जिसने अंततः उन्हें उस समय के शक्तिशाली धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के साथ मतभेद में डाल दिया। तनाव यरूशलेम में फसह पर्व के दौरान चरम पर पहुंच गया। अंतिम प्रतीकात्मक भोजन साझा करने के बाद, जिसे अंतिम भोज के रूप में जाना जाता है, यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना करने के लिए गेतसेमने के बगीचे में गए। वहीं पर उन्हें यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया और मंदिर के रक्षकों ने गिरफ्तार कर लिया। यीशु ने यहूदी प्रधान पुजारी और रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट के सामने कई परीक्षणों से गुजरा। निष्पादन के लिए कोई कानूनी आधार नहीं मिलने के बावजूद पिलात ने भड़के हुए भीड़ की मांगों को मान लिया और उसे मौत की सजा सुनाई। यात्रा गोलगोथा नामक एक पहाड़ी पर समाप्त हुई, जहां यीशु को लकड़ी पर कील ठोकने से पहले अपना क्रॉस ले जाने के लिए मजबूर किया गया था। जैसे ही वह 2 अपराधियों के बीच लटका, उसने अनुग्रह के शब्द देना जारी रखा। अंततः अपने जल्लादों के लिए प्रार्थना की। सूली पर चढ़कर उनकी मृत्यु के साथ सूर्य का अंधकार और एक बड़ा भूकंप आया, जिसके बाद उनके शरीर को एक संरक्षित पत्थर की कब्र में रखा गया, जबकि इसने उनके भौतिक जीवन का अंत चिह्नित किया। उनके अनुयायियों का मानना था कि यह बलिदान मानवता और ईश्वर के बीच अंतिम सेतु था।